बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मुश्ताक अहमद ख़ान साहब के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने हाल ही में जमात इस्लामी छोड़ी है। ये पहले इस्लामी जमीयत तलबा के अंदर थे। तकरीबन सारी क़यादत जमात इस्लामी की इस्लामी जमीयत तलबा से ही आई है और आती है। और यहाँ पे उन्होंने इस्लामी जमीयत तलबा ने इनको ग्रूम किया, सारों को करती है, और इनके अंदर सलाहियत थी, कैपेबिलिटी थी। लेकिन सलाहियत और कैपेबिलिटी होना काफ़ी नहीं है दीगर जमातों के अंदर तो, लेकिन यहाँ पे आपका कैरेक्टर होना, आपकी सलाहियत होना काफ़ी होता है। और महज इस बुनियाद पे वो टॉप लीडर बन गए इस्लामी जमीयत तलबा के, और इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला बने। कुछ साल वो जमात इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला रहे, और फिर उसके बाद जब उनकी वो दौरान तालिब इल्मी तो वो होता है, उसके बाद आपके सामने होता है कि आप चाहें तो जमात इस्लामी ज्वाइन कर लें, और अक्सर कर लेते हैं, इन्होंने भी कर ली। यहाँ पे भी जमात इस्लामी ने उनको अहम जिम्मेदारियाँ दी, और जमात इस्लामी ने करते करते उनको जो है KPK का अमीर बना दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि इनको सेनेट की मेंबरशिप भी दिलवाई, और सेनेट की मेंबरशिप के अंदर बहरहाल इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छी इनकी कारकर्दगी रही। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा, मेरा आपसे ये सवाल है कि दीगर सियासी जमातें जो हैं A to Z, आप जितनी भी मजहबी हों जो है या वो खालिस्तन सियासी हों, वो तो आम लोगों को कतन जो है आगे लीडरशिप के मकाम पे फायज नहीं करती। लेकिन इस्लामी जमीयत तलबा हो, जमात इस्लामी हो, यहाँ पे तकरीबन सारे आम के आम लोग होते हैं। और फिर इस तरीके से करते करते जो है वो जमात इस्लामी के अंदर भी उनका बड़ा है मकाम बन गया। लेकिन जमात इस्लामी की जिम्मेदारियाँ कभी आपके पास होती हैं, कभी नहीं होती हैं। वो जमात इस्लामी का सिस्टम ही ऐसा है। आपको अभी कल की बात है कि जो जनाब सिराजुल हक साहब से उन्होंने 10 साल जो है वो जमात इस्लामी के वो अमीर रहे, लेकिन उसके बाद एक इलेक्शन हुआ तो उनको अमीर मुंतखब नहीं किया गया, बल्कि हाफिज नईमुर रहमान साहब जो है वो उनको अमीर मुंतखब कर दिया गया। अब जब ये कोई अहम जिम्मेदारी, बहुत ही अहम जिम्मेदारी शायद इनके जहन में ये था कि इनको जो है वो टॉप लीडरशिप मिलेगी, मिल भी जानी थी, आइंदा मिल सकती थी। लेकिन बहरहाल इन्होंने क्या किया कि अपने एक डिफरेंट एजेंडे पे काम शुरू कर दिया। जो जमात इस्लामी के एजेंडा उसके बहुत करीब था, लेकिन डिफरेंट था। वो अपने अपने ज़ाती प्लेटफार्म से उसको कर रहे थे, जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से नहीं कर रहे थे। अब ये बात थोड़ी सी आप कह लें कि ओवर स्मार्ट होने का एक कह लें कि वो अंदिया देती है। जमात इस्लामी को ये बात अच्छी नहीं लगी, और अच्छी लगनी भी नहीं चाहिए थी। उन्होंने इनको कहा कि जी आप जमात इस्लामी के एक बड़े अहम रहनुमा हैं, तो लिहाजा आप जमात इस्लामी के डिसिप्लिन में रहें। और जमात इस्लामी के डिसिप्लिन में रहें, कोई गलत बात तो नहीं थी। जमात इस्लामी ने आपको इतना इस मकाम तक पहुंचाया। अगर आप किसी और सियासी जमात के अंदर होते, किसी और तलबा तंजीम के अंदर होते, तो वो तो आम लोगों को किसी सूरत आगे नहीं लेकर के आते। वहाँ पे तो एक से बड़ा एक अमीर आदमी जो है उसको उसको सारा वो होता है। तो बहरहाल इनको ये बात बुरी लगी कि क्यों मुझे डिसिप्लिन के बारे में कहा गया है। इनसे कहा गया कि या तो आप